कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वापिस आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। गीता के ऊपर भाष्य आज सबसे ज्यादा पूरे विश्व में गीता एक आचरणीय ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में संसार के या अध्यात्म के या वैज्ञानिकों के जिस क्षेत्र में आप चले जाओ, उस क्षेत्र का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो प्रथम बार ब्लास्ट हुआ था, उसने गीता के 8वें अध्याय का श्लोक पठन करके ही वो ब्लास्ट किया था, सीखा था। वो आगे 8वें अध्याय में जब आएगा तो बताऊंगा कौन सा वो श्लोक है। लेकिन ये आज विषाद चल रहा है और अब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी अब अपने शक्ति के ऊपर बड़े प्रदर्शित हो रहे, हर्षी उल्लासित हो रहे। और इसमें एक विशेषता है कि जिसके पास बहुत कुछ होता है वो बोलता नहीं है, और जिसके पास थोड़ा कुछ होता है वो बहुत बोलने लगता है। जब अपनी शक्ति, संसाधन, शास्त्र, शस्त्र, इसका किसी को भी अगर अहंकार आता है तो उस अहंकार का विनाश करना तो परमात्मा का कार्य माना गया। पांडवों की तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो कौरवों की सेना कई गुना ज्यादा थी, और उसी सेना के बल पर दुर्योधन को बड़ा गर्व था कि मैं एक दिन का युद्ध, ऐसे योद्धा थे कि एक दिन क्या आधे दिन में भी पूरे पांडवों को समाप्त करने की क्षमता रखने वाले ऐसे योद्धा थे। और उसी गर्व के ऊपर उन्होंने, कल मैंने बताया, भवान भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समिंजया अश्वत्थामा विकर्णच सोमदत्ते सतैव च। इतने बड़े बड़े महान योद्धा दुर्योधन अपने योद्धाओं के विषय में बता रहे कि कल भी मैंने बताया कि कौन कौन योद्धा उनके बीच में विराजित थे। जो कल भीष्म पितामह के बारे में मैंने बताया, संग्राम विजयी कृपाचार्य, और ऐसे कृपाचार्य जी, उनके ऊपर एक एक योद्धा 5-5 पांडवों को आधे दिन में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। उसमें अश्वत्थामा का भी मैंने कल वर्णन किया। विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ऐसे बड़े बड़े लोग इस युद्ध में। और ये गीता यही सिखाती कि कभी भी अपना शब्दों के द्वारा अपने जितनी भी शक्ति है उन शक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, कर्म के द्वारा प्रदर्शित करो। जब आपके कर्म प्रदर्शित होने लगेंगे तो समाज उसकी प्रशंसा या प्रहार करने लगेगी। लेकिन कर्म के पहले शब्दों के द्वारा अगर अपना प्रदर्शन करने लगोगे तो वो कभी भी हार सकता है। उसको अगर एक शब्द में कहो तो ओवर कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आपको पतन कराता है, ये गीता सिखाती है। और यही दुर्योधन का काम था कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सभी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, अन्ये च बहुवा शूरा मदर्ति त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। उन सभी सुसज्जित, विद्यावान, शस्त्रवान, ज्ञानवान ऐसे कौरवों के तरफ एक एक योद्धा, मैंने कल बताया था कि जहां 4-5 योद्धा, एक योद्धाओं के लिए पांडव अर्जुन कहीं नहीं लगता था। और सबसे ज्यादा शास्त्र संपन्न, शस्त्र संपन्न, शक्ति संपन्न पांडवों के तरफ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। उसी अर्जुन को मारने के लिए अपना शस्त्र ब्रह्मास्त्र कर्ण ने रखा था कि मैं अगर किसी का वध करूंगा। जब कृष्ण ने कर्ण को बताया कि आपकी माता कुंती है, आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तो उसका विरोध, ये पूर्व जन्म में कर्ण एक विविध नाम का राक्षस था। वो सूर्य का उपासक था।
सूर्य की उपासना अगर सूर्योदय के समय में व्यक्ति करता है तो सूर्य आपको प्रत्यक्ष दर्शन देता है। लालिमा युक्त उगते हुए सूर्य के दर्शन करना बड़ा श्रेष्ठ बताया, आप इसका अनुभव करना। और सूर्य पुत्र कर्ण माना गया। तो वो दोनों जब भगवान कृष्ण नर और नारायण ये दोनों युद्ध करने के लिए उस राक्षस के सामने गए, हारते हारते मृत्यु के भय के कारण वह छुप गया। सूर्य देवता ने उसका संरक्षण किया और फिर वरदान उसने मांगा था कि 1000 साल तक नर नारायण जब तप करेंगे तब जाकर इनके हाथ से मेरी मृत्यु हो। वही नर नारायण बद्रीनाथ में जाकर 1000 साल तक तपस्या करते रहे। तब उन्होंने सूर्य देवता प्रसन्न होकर दोनों से कहा कि द्वापर युग में आप कृष्ण और अर्जुन बनकर आओगे और उसके हाथ से कर्ण की मृत्यु होगी। वही जो विविध नामक राक्षस था वो कर्ण बनकर आया और उसी को मारने के लिए अर्जुन नर और नारायण, जो बद्रीनाथ में आज भी नर नारायण पर्वत आप कभी गए हो तो वहां नर और नारायण 2 पर्वत है। उस पर्वत में उन्होंने तप करके वही नर नारायण का अवतार कृष्ण और अर्जुन बनकर आए। और उसी अर्जुन और उस इतना कवच कुंडल जन्मजात जिस कर्ण का जन्म अगर हम लोग देखते हैं तो कुंती जो कुंवारी थी, सूर्य देवता की उपासना करते हुए सूर्य देवता ने वरस पुत्र माना गया है। तो राज्य पहले उस समय सम्मान, पद, अपनी नीति, शास्त्र, माता पिता का सम्मान, किसी प्रकार से मेरे वंश में, कुल में दाग न लगे कि आपकी पुत्री ऐसी विभिचारी है, इसलिए उसी कर्ण को गंगा में छोड़ दिया। और कौरवों के राज्य का राधे एक जो रथ चालक था, उस रथ चालक उसने गंगा जी में मिला और उसी का लालन पालन करते हुए वो कर्ण का जो जन्मजात कवच कुंडल, उसी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन हो रहा था। तभी कुंती पहचान गई ये तो मेरा पुत्र है। लेकिन कर्ण ने अपने मित्र धर्म निभाते हुए, जय का मित्र होए ना दुखारी, वो मित्र धर्म निभाते हुए उन्होंने कहा कि पांडवों ने उस समय मेरे साथ क्या किया, मेरा अपमान कर दिया। चाहे अर्जुन हो, भले मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरे भाई लोग हैं, मैंने मेरे भाइयों की पत्नी का अपमान किया। कर्ण को पश्चाताप बहुत हुआ, लेकिन कुंती को वरदान दिया था कि कुंती तू तो मेरी मां है, जन्मदायिनी तू है, लेकिन जीवनदायिनी मेरी राधे है और सम्मानदायिनी ये दुर्योधन है। समाज में अगर मुझे सम्मान किसी ने प्रदान कर दिया, मैं दासी पुत्र माना जाता था, मेरे साथ कोई स्पर्श नहीं करता था। युद्ध में यहां तक कि कृपाचार्य जी ने मुझे गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया था। उस बाहर रहकर शास्त्र विद्या का मैंने अध्ययन किया। वही कर्ण, जिस कर्ण के ऊपर अर्जुन के बराबर शक्ति, कई गुना अर्जुन से लाख गुना शक्ति कर्ण के पास थी। और दुर्योधन ने कभी भविष्य बाल्यकाल से शस्त्र विद्या के समय अर्जुन के साथ कोई युद्ध करने वाला कौरवों में था नहीं, तो कर्णों को अपना बड़े चालाकी के साथ में मित्र बनाकर उसको सम्मान प्राप्त करवाया था कि अर्जुन को अगर कोई मार सकता है तो कर्ण ही मार सकता है। वही कर्ण आज उस अपने आप में गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ, अहंकार के साथ, और उसी के ऊपर एक एक योद्धा किसको कौन कौन मार सकता है। भले भीष्माचार्य जी नहीं मार सके, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं मार सकते अर्जुन को मारने के लिए तब से योजनाबद्ध तरीके से दुर्योधन ने उनके कंधे के ऊपर, कर्ण के कंधे के ऊपर हाथ रखकर अर्जुन को मारने के लिए तैयार किया था। लेकिन फिर भी उसका जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, सत्यवादी था, दान धर्म था। लेकिन आपको कर्ण बड़ा दानवीर कर्ण मानते हैं, लेकिन आप जब महाभारत पढ़ोगे तो सबसे बड़ा अगर कोई विलेन महाभारत में था तो वो कर्ण था। कर्ण ने दुर्योधन को बार बार युद्ध के लिए, पांडवों का अपमान करने के लिए
और पांडवों के प्रति दुराभाव भरने का दो व्यक्ति ने काम किया। एक शकुनी मामा, दूसरा कर्ण। जंगा पे बिटाने का आह्वान करने वाला कर्ण था द्रौपदी का। वस्त्र हरण कराने का जो नीति थी, जो उसके षड्यंत्र था, वो कर्ण ने करवाया था द्रौपदी का। इतना मेरा पहले हम लोग सुनते थे बाल्यकाल से, जब जिस दिन से मैंने महाभारत पढ़ी उस दिन के बाद कर्ण के प्रति मेरा सम्मान समाप्त हुआ, क्योंकि कर्ण ने पूरा षड्यंत्र रचते हुए भगवान के प्रति दुर्भावना का भाव रखते हुए और पांडव धर्म के प्रति पूरी सभा में, जहां स्त्री का प्रवेश नहीं था, आज उस स्त्री को बाल खींच कर पूरी सभा में वस्त्र हरण कराने का और पांडवों को लज्जित कराने का अगर किसी का षड्यंत्र था तो उसके पीछे अगर कोई था वो कर्ण था। लेकिन उसी कर्ण के ऊपर, कर्ण का सबसे ज्यादा विश्वास भीष्माचार्य जी पे नहीं करता था। दुर्योधन कृपाचार्य पे नहीं करते थे। बाकी किसी भी योद्धाओं के ऊपर विश्वास न करके उन्होंने एक ही विश्वास करता था कि मेरे साथ कर्ण है, कर्ण जब तक है तब तक पांडव कभी भी पराजित हो सकते और मैं राजा बनूंगा। इसी अहंकार में उन्होंने कहा कि यही अन्ये च बहवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारन सरे युद्ध विशारदा। सभी युद्ध विशारद, उसमें अनेक प्रकार के सुसज्जित, निपुण, हथियार संपन्न और उसमें भी पारंगत आचार्य ऐसे अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम च्युदमेत त्विदमेत्येषाम बलम भीमा रक्षितम। पांडवों के शक्ति को उन्होंने संकुचित बताया। पांडव बहुत संकुचित है, छोटे हैं। 18 अक्षुणी सैन्य कौरवों की तरफ था और 7 अक्षुणी सैन्य पांडवों की तरफ था। श्रोताओं, आप अगर हम लोग देखते हैं तो पांडवों की भले ही क्षमा कम थी, शक्ति कम थी, लेकिन उनके पास सत्य था। आपको एक और गीता के माध्यम से बताना चाहता हूं। पांडवों के तरफ पांडवों ने अपना आदर्श किसी को बनाया है तो वो आदर्श था जिसको अपना आदर्श के रूप में, ईश्वर के रूप में मानते थे। पांडवों ने जीवन भर अपने राम को आदर्श मानकर उनकी ही आराधना की। और एक और बात, राम के 36वें वंश कौरव के तरफ लड़ रहे थे, पांडवों के तरफ नहीं थे। अयोध्या के राम के 36वें, कृष्ण के अवतार के पहले 36वें जो अंश थे वो पांडव कौरव की तरफ थे। इसलिए एक एक इतने बड़े क्षत्रिय राजाओं का जितना समर्थन कौरवों का था उतना समर्थन पांडवों को नहीं था। लेकिन पांडवों के तरफ एक कृष्ण थे और उस कृष्ण के साथ में पूर्ण रूपेण समर्पण पांची पांडवों ने, अर्जुन ने अपना सारथी बनाने का निर्णय पांडवों के साथ में रखते। उन्होंने, भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन कहते प्रभु आप शस्त्र मत उठाओ लेकिन आप मेरे साथ रहो। भगवान धर्म, जा कहते यथा धर्म तथा ईश्वरा, जिस जगह पे धर्म होता है उस जगह पे ईश्वर निश्चित रूप से रहता है। हो सकता है कि मैं कल भी कहा आपको, आपके जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन श्रोताओं, अगर आपके जीवन में धर्म अगर है तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सत्य अगर आपके साथ में है तो जीवन में एक न एक दिन आपकी विजयी प्राप्त हो सकती है। यही उन्होंने अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारे तरफ भीष्माचार्य जी हैं, उसके द्वारा इतनी 18 1 सैन्य उसके द्वारा रक्षित है। और कहते पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम, उधर भीम से रक्षित है, इधर भीष्माचार्य जी से रक्षित है। इसलिए भीष्माचार्य जी और भीम का कैसे कई तक शक्ति की तुलना नहीं हो सकती है। जहां
भीष्माचार्य जी महाराज इच्छा मृत्यु वाले। भीष्माचार्य जी के भीम के पास ऐसा कोई 1000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम भीष्माचार्य जी के सामने कोई मायने नहीं रखता था। इसीलिए अपने बल का प्रदर्शन करते हुए भीम दुर्योधन बार बार अपने उन सारे बलवानों का स्मरण करते हुए कि हमारे सामने पांडव है क्या, फिर अनयेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितुम भवंता सर्व ये वही। इसलिए सभी अपने आप में निसंदेह पितामह की सब और शाप रक्षा करो। ये दुर्योधन सारे राजाओं को एक एक के पास जाकर कहने लगे। और तस्य संजय न हर्ष कुरुरुद्धा पितामह सिंहनादम विनोदोच्च शंक दद्मो प्रतापवान। संजय जहां भीष्माचार्य संजय को व्यास जी महाराज ने दृष्टि दी थी। आपको आज बताता हूं, संजय एक धृतराष्ट्र के वहां सारथी था। और ये भीष्माचार्य जी नहीं, सत्यव्रत की बड़ी शांतनु की कथा आती है। संजय को दृष्टि गए तो व्यास जी महाराज भीष्माचार्य अपने धृतराष्ट्र को दृष्टि देने गए थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अगर दृष्टि लूंगा तो मुझे कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, आप संजय को दृष्टि दे दे। और वहां के बैठे बैठे उस समय टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट देखने की क्षमता अगर किसी में थी तो दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय के पास थी। वही संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे यहाँ कुरुक्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट बताने का काम करते थे। क्या हो रहा है तो संजय बता रहे, ऐसा संजय ने बताया कि तस्य संजय न हर्ष कुरुरुद्ध पितामह सिंहनाद। उन्होंने कहा कि संजय कहते कि महाराज ऐसा आपका पुत्र बड़ा हर्ष के साथ एक एक के पास जाकर बात कर रहे। तथा शंकच्च भैर्यच्च पनवाक गोमुखा ससैवा विहंतस्य न शब्द स्तुतो मूलो भवत। उस समय इन्हें जैसा ही कौरवों के तरफ से प्रशंसा करना चालू की तो जोर जोर से नगाड़े, ढोल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे कि नहीं, पांडवों का हृदय द्रवित हो जाए, कंपित हो जाए, भयभीत हो जाए। तो पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सारे पांडवों को भयभीत करने के लिए इस तरह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ में, और कौरवों के तरफ एक साथ सब लोगों ने शंख, धुनी, नगाड़े, संगी सभी बजाकर भयभीत कराने का प्रयत्न किया। और इतना ही कहते हुए कल हम लोग अब वापिस पुनरपि 20 मिनट का आपके साथ संवाद करने का सौभाग्य। और मैं यही चाहूंगा कि एक एक विषय के ऊपर आपके साथ एक एक छोटा छोटा विषय आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। सभी लोग गीता से जोड़ने का प्रयत्न करें। जितना हो सकता है, मुझे भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उस बुद्धि अनुसार आपको संवाद और आपके जो मन की शंकाएं है जरूर आप फेसबुक के माध्यम से लिखने का प्रयत्न करें कि आपके मन में शंका क्या है, और उसके द्वारा मैं उसको शंका का समाधान करने का जितना मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे पास बुद्धि है, उस शंकाओं का समाधान गीता के द्वारा आपको करने का प्रयत्न करूंगा। सबको मेरा जय श्री कृष्ण।